ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सब लोग बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु जी, हरि बोल। वेलकम हरे कोंकण। तो यहाँ पे कणकौली के लीडर्स डिवोटी बैठे हुए हैं प्रभु जी। वाह, क्या बात है। और कल छोटा सा यहाँ पे एक वास्तु प्रवेश होने वाला है। छोटा सा एक हॉल बनाया है डिवोटीज ने मिला के, सत्संग हॉल। तो कल उसका वास्तु शांति यज्ञ वगैरह होगा। छोटा सा वाह विधि है वाह। और सब लोगों ने मिलके किया है। तो मेरा सवाल ये है प्रभु जी कि जब ये संस्था बढ़ जाती है, डिवोटीज बढ़ जाते हैं, तो कैसे सब लोग साथ में रहे? क्योंकि जितने डिवोटीज बढ़ जाते हैं उतने ईगोज भी बढ़ जाते हैं। तो कैसे सबको साथ में रहना है और साथ में चलना है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। हम सब लोगों ने शुरुआत में गुरु महाराज और वरिष्ठ वैष्णवों का बहुत ही व्यक्तिगत संग प्राप्त किया और उसमें हमको आकर्षण पैदा हुआ। तो हमारा जो आकर्षण था वो हमें व्यक्तिगत अटेंशन मिला, किसी ने दिया हमको, और वो ही हमारे लिए प्रेरणा है और हमारे लिए प्रेरणा बनी जो हमें यहाँ तक आज ले आई। तो अगर हमें संस्था जब बढ़ती है, आध्यात्मिक संस्था, तो लोग बढ़ते हैं, लोगों के मत भिन्नता बढ़ती है, अलग अलग प्रकार के मत प्रवाह आते हैं। हमें लगता है मुझे भी पता है, आपको ही अकेले को पता नहीं है, उनको भी पता है, इनको भी पता है, हर एक का मत प्रवाह अलग अलग होता है। इसका उपाय केवल एक ही है कि जो अटेंशन हमको शुरू में मिला था वही हमको प्लान करके सभी लोगों को देना है, नंबर वन, ताकि वो उनकी जो जिजीविषा जिज्ञासा है वो संतुष्ट हो जाए। दूसरा उपाय उसका यह है कि इतनी सेवाएं हमें निर्माण करनी चाहिए। जो लीडर्स हैं, जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने विचार मंथन करके बहुत सारी सेवाएं निर्माण करनी चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति सेवा में व्यस्त रहता है तो फिर उसको ईगो क्लैश होने को समय नहीं होता है। जब व्यक्ति फ्री होता है तो फिर वो ईगो क्लैशेस शुरू होते हैं, अलग अलग विचार। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो आप अभी नया सत्संग भवन बनाया है, मैंने उसके फोटो भी देखे हैं, बहुत आनंद आया मुझे उसको देख के। तो उसमें आप पहले, सबसे पहले, अभी वास्तु पूजा कर रहे हैं आज, आप प्रार्थना कीजिए कि हम अच्छी अच्छी विविधतापूर्ण अनेक सुंदर सेवाएं निर्माण कर सकें, जिसमें सभी लोग उसमें बिजी हो सकें, अपने अपनी कौशल्य को उसमें दे सकें। और नियमित रूप से आप एक इष्ट गोष्ठी मीटिंग अरेंज कीजिए किसी भी हालत में। ये नया सेंटर जब बनता है, बढ़ता है, तो उसमें एक डेंजर होता है कि अब अगर हम उसको नया बने इसी खुशी में रहेंगे तो फिर कब संघर्ष बढ़ेंगे और कब वाद विवाद बढ़ेगा हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो वो जो गुब्बारा है ना, बलून, वो बहुत ज्यादा फूकने के पहले उसको डिफ्लेट करो। रेगुलरली वो इष्ट गोष्ठी आप अरेंज करो। कुछ भी टॉपिक नहीं होगा, हॉट टॉपिक तो भी कीर्तन प्रवचन रखो, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर रखो, उसके आंसर सेटिस्फाई करो और सब लोगों को मौका दो। और सीनियर लोगों के लिए खास ये सूचना है कि किसी भी अपने अधिकारी पद को अटैच मत रहो, सेवक भाव में अटैच रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेवक हूं, मैं सीनियर डिवोटी, मैं काउंसलर, मैं वरिष्ठ भक्त कुछ नहीं हूं, मैं सबका सेवक हूं। ये भावना रखिए। और कैसे दूसरों को मैं प्रोत्साहित करूं, ये भावना रखिए। हम सब लोगों को देखना यही है। अधिकार जैसे प्राप्त होता है तो अपने आप, अपने पहले गर्व सबसे पहले हमारे अंदर आता है।
तो वो हमें देखना है कि आई एम हियर टू सर्व, आई एम हियर टू असिस्ट, आई एम हियर टू इंस्पायर अदर्स बाय माय एग्जाम्पल। और मान सम्मान तो भगवान देते हैं निकाल लेते हैं, देते हैं निकाल लेते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी टमाटर गिरेंगे आपके ऊपर, कभी फूलों की माला गिरेगी, कोई भरोसा नहीं इसका। इसलिए इसमें अटैच होने की कोई जरूरत ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। तो मुझे भी थोड़ा कहना है इस बात पर कि जैसे हम अच्छी सेवा करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम अच्छी सेवा करते हैं, अच्छा जप करते हैं, अच्छा संग करते हैं, तो भगवान हमें और सेवा का मौका देते हैं विस्तार के रूप में। तो ये आपकी अच्छी सेवा का ये चिन्ह है कि आपने अच्छी सेवा की है। लेकिन ध्यान रखना यह है कि आगे भी ऐसी ही अच्छी सेवा करते रहनी है, तो नम्रता और सहनशीलता प्रधान है। नम्रता और सहनशीलता, सेवा भाव प्रधान है। वो प्रधान रहेगा तो और आगे बढ़ेगा, फिर आपको और सेवा भाव और नम्रता से रहना पड़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स as you progress, you don't become more proud and more position, more authority. No, more seva and more opportunity to serve others is the sign of spiritual advancement. और फिर वो समुदाय जो है वो दिन दुगना रात रात चौगुना बढ़ जाता है। आप लोगों को सबको धन्यवाद है और साधुवाद है कि आप लोगों ने इतना सब जाने जाके आके ट्रैवलिंग करके इतना मेहनत करके वो वास्तु बनाई है। तो मेरी भगवान से ये हृदय से प्रार्थना है कि आपकी सेवा बड़ी नम्रता से, सेवा भाव से, गुरुजनों को संतुष्ट करने के लिए ही ये कार्यक्रम चलता रहे। दूसरों को प्राधान्य दें और सबके मत सुन लें और सबको अच्छी तरह समय दें और प्रेम से रहें। यही कृष्ण को पसंद आता है, जब भक्त लोग प्रेम से रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। आपसे अनुरोध होगा कि आप भी समय निकाल के यहाँ पे हमें संगत देंगे। अभी तो आप फिर आप उत्तरकाशी बस में चले तो बैठ मैं अब भी आ जाऊं, लेकिन अभी वहां पर सूर्य देव बहुत ज्यादा कृपालु हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर हूँ सूर्य देव से। लेकिन जब 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 भी मौका आएगा तो सबसे पहले मैं आऊंगा। बहुत सारे उत्सव भी आगे हैं, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, बहुत सारे बलराम जयंती है, बहुत सारे उत्सव हैं। तो उसका मौका संधी साधून मी लगेच येईन, एवढं सांगू शकतो आता या क्षणी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सो और किसी को कोई प्रश्न है? एनीबडी हैज हरे एनी क्वेश्चन? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता दंडवत जी, हरि बोल। यस माता जी। प्रभु जी, कभी कभी फैमिली के साथ धाम जाने का मौका मिलता है। भाग्यवान लोगों को वैष्णवों के साथ जाने का मौका मिलता है, लेकिन कभी कभी फैमिली के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी रहती है प्रभु जी। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि धाम यात्रा हमारी अच्छे से हो और कोई अपराध ना हो? क्या धाम स्टेप्स? यात्रा अगर सफल करनी है जी तो धाम यात्रा में सबको जप करना चाहिए भगवान के नाम का, नंबर वन। सेकंड, सब लोगों को धाम में जाने के बाद धाम की कहानी की चर्चा होनी चाहिए। किसी को पता है नहीं है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और वो जिस धाम में जा रहे हैं वहां पर मत्था टेक यात्रा नहीं करनी चाहिए, केवल सर टपकना है और आगे जाना है, सर टपकना है आगे जाना है। नो, वहां पर उस धाम की कथा महिमा का स्टडी करना चाहिए और उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और धाम में जाकर सदैव कभी भी जाएंगे तो दान करना चाहिए। सब लोगों को अपने जेब से कुछ ना कुछ, 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी है, 100 रुपये, जो भी है, क्षमता के अनुसार दान धर्म भगवान के मंदिर में देना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान का मंदिर अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां पर अच्छी सेवा हो रही है, श्रृंगार भी हो रहा है, तो उसके लिए पैसे लगते हैं। कोई लोग वहां पर रहकर वो मेहनत कर रहे हैं ताकि आप आके दर्शन करें। साल में एक बार आएंगे हम, लेकिन साल भर वो लोग वहां पर मंदिर को मेंटेन रखते हैं। इसलिए वो ऋणी भावना से, कृतज्ञ भावना से वहां पर देना चाहिए। धाम में जब जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो कभी भी बाहर होटलों में नहीं खाना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। धाम में जाकर ये होटल में अच्छा मसाला डोसा मिलता है, वो उसमें इडली अच्छी मिलती है, वो सब सोच के वहां पर नहीं जाना चाहिए। सिंपल से सिंपल भी क्यों ना हो, पेज भी क्यों ना हो, तो मंदिर का प्रसाद भोगो तो अच्छा है, धाम यात्रा सफल होती है। और भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए शाम को 10 मिनट।
गोविंद गोपाल का नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा। कौन से गांव में, कौन से धाम में जा रहे हैं आप अभी? प्रभु जी प्लानिंग चालू है पंढरपुर की, तो वाओ, पंढरपुर, विठला। तो पंढरपुर के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस इस्कॉन डिजायर ट्री में, मैं आपको भेज सकता हूँ। उसको स्टडी कीजिए, या तो उसको वहां जाके सुनिए, और बहुत आपको आनंद आएगा। चंद्रभागा, विठल भगवान, इस्कॉन के राधा पंडरीनाथ जी, और ताकपीठे ताकपीठे विठोबा, हाँ, और विष्णुपदी। क्या कहें आपको, मेरा दिल ऐसा उबल रहा है अभी आनंद से, विठल की याद करके। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? जब करने वाले महानुभाव, कोई किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अगर घर में छोटा सा, अगर 10 मिनट के लिए रात को शाम को सब इकट्ठे करना चाहे तो क्या कर सकते हैं जी? व्हाट इज द मिनिमम? कीर्तन इज ओनली बेस्ट। 5 मिनट है तो कीर्तन इज बेस्ट। सबको भगवान नाम का विविध प्रकार का कीर्तन आप गवाइए, खुद भी गाइए, इंस्ट्रूमेंट हो ना हो। और अगर 5 मिनट है तो आपको तैयारी करके एक स्टोरी भी बोलना चाहिए। एक स्टोरी अगर हो तो एक स्टोरी, नहीं तो फिर कीर्तन। दिस इज हाउ वी शुड कंडक्ट अवर इवनिंग प्रोग्राम। ठीक है? थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रश्न है? 5 ના 7 ની સાડા 6 નો ઊભું થઈ ગયું છું. यस, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रप्रिया देवी कहाँ पर है? હરે કૃષ્ણ. कहाँ पर हो आप? उधर ही हॉल में हो? हाँ, हॉल में. हाँ, ठीक है। ओके, तो एक प्रश्न आया है काउंटर पे हरे कृष्ण. कि हाउ टू टीच ग्रेटिट्यूड टू चिल्ड्रन। तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो हर बालक को कृतज्ञता सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई चॉकलेट मिलता है, किसी को टॉफी मिलती है, कोई फ्रूट मिलता है, कोई स्वीट मिलता है, कोई नए कपड़े मिलते हैं, तो उनको कहना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही सब प्राप्त होता है। तो वो उनको जाकर भगवान के सामने रखने की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। नए कपड़े लाए, या नया कुछ मिठाई लाया है, कुछ और कुछ साधन लाया घर पे, किताबें लाए, तो उनको एक ऐसा अभ्यास दिलाइए कि वो भगवान के सामने रखें, उस पर एक तुलसी रखें, उस पर एक फूल रखें, और भगवान को प्रणाम करें कि भगवान धन्यवाद। और भोजन करने के पहले हर समय उनको कहना है थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड, वो उनको आप सिखाइए। और कई अन्य तरीके हैं। जब भी उत्सव आता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आनंद की होती है, बच्चे खुश होते हैं, तो उनको कहना है इस खुशी के लिए भगवान को धन्यवाद। आपको याद करके, स्मरण रखते हुए बच्चों को ये सिखाते रहना चाहिए। तो बच्चे अपने आप फिर समझते हैं कि हर चीज भगवान के द्वारा आती है। और आपको भी, जब आप कोई नई साड़ी लाते हो, या कोई शर्ट पैंट लाते हो, कोई कपड़े लाते हो, कुछ लाते हो एंजॉयमेंट के लिए या जरूरत के लिए, तो आपको भी वैसे अभ्यास करना चाहिए कि हम ठाकुर जी को अर्पण करें, ठाकुर जी को धन्यवाद करें, फिर उसका उपयोग शुरू करें। बाकी भोग तो हम लगाते ही हैं भगवान को हर समय। तो बच्चों को भी बीच बीच में भोग लगाने के लिए आप इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उनको भी लगे कि जो हम खाते हैं वो भगवान की कृपा है, तो वो भी वो भावना उनके मन में स्थिर हो जाएगी। ओके, हरे कृष्णा। ये मैंने आपको संक्षेप उत्तर दिया है, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है ये, कभी विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग भी दिल से जप कीजिए। सबसे बड़ी जो कृतज्ञता है, सबसे बड़ी, वो भगवान नाम के विषय में है, और भगवान नाम के विषय में होनी चाहिए। कि भगवान के नाम के ऊपर ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है जिसके लिए हम ज्यादा धन्यवाद कर सकते हैं। भगवान के नाम के लिए जितना धन्यवाद कर सकते हैं, उससे ज्यादा धन्यवाद और किसी के लिए नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो सर्वोच्च भेंट है मनुष्य जीवन की। इसलिए भगवान नाम के लिए हमें सबको नित्य नियम से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही एक तारक मंत्र है, भगवान नाम, जो हर हर स्थिति को तार सकता है,
हर अवस्था को तार सकता है, हर व्यक्ति को तार सकता है, चाहे वो राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो या प्राणी हो, सब लोगों का उद्धार ये भगवान नाम कर सकता है। तो इसके विषय में रोज हमको स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जनवरी को कर लिया तो 31 दिसंबर को दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं। हर दिन हमें भगवान नाम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इतनी अप्रतिम भेंट, इतनी अनुपम भेंट इस जीवन में और कोई नहीं हो सकती। जब भी मिलेगी तब से हमारा भाग्य उदय होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम सब मिलकर यहाँ पर भी 45 डिवोटीज, 45 विंडोज में हो सकता है 60-70 डिवोटी बैठे हैं। सब लोगों को हम प्रार्थना करते हैं कि कोंकण में जो सत्संग भवन का आज प्रवेश और उद्घाटन हो रहा है, उनके लिए हार्दिक शुभकामना देते हैं, प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के चरणों में कि सबका सहयोग बढ़े, सबका प्रेम बढ़े, समुदाय बढ़े, भक्ति बढ़े और वाद विवाद ना बढ़े, गलतफहमियां ना बढ़े, ईगो क्लैश ना हो। और भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। भगवान नाम पर आपका प्रेम बढ़े, सत्संग के भवन के माध्यम से आपका इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा बढ़े। ये हमारी आपके लिए हृदय से प्रार्थना है। जहां पर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का विस्तार होता है, वहां पर आनंद ही आनंद होता है। तो आप कृष्ण कथा, कृष्ण नाम पर जोर दीजिए, भगवान की कृपा अपने आप आपके भवन में वर्षाव होगा उसका। हरे कृष्ण।